Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों का जो सिलेबस चल रहा है वो है यूपी ट्रिपल एससी पेट साइंस, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट था वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्यकी। उसके अंतर्गत जो भी चैप्टर थे ना, उनमें से सबसे पहला चैप्टर जो था वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र और पोषण पदार्थ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ओके। और पोषण यानी कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि हम लोगों ने किसके बारे में बात कर ली है, पोषण, पाचन तंत्र और पोषक पदार्थ क्या होते हैं, इन तीन चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। आज का जो हमारा चैप्टर है, उसी क्रम में जो आज का चैप्टर है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना वो परिसंचरण तंत्र के एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर के बारे में है। ओवरव्यू स्ट्रक्चर मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं ना, तो उसके जो आगे आने वाले पार्ट हैं या पॉइंट हैं ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। सो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के ओवरव्यू स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसके कई सारे नाम हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा परिवहन तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, और तीसरा हृदयावरणीय तंत्र, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इससे रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ये ब्लड का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचता है, उस सर्कुलेशन में जितने सारे पार्ट, जितने सारे अंग भाग लेते हैं, वो एक नेट का, एक जाल का निर्माण करते हैं, और उस जाल के जो जाल है ना, उसी जाल को क्या कहा जाता है परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन तीनों नामों में से हम परिवहन तंत्र से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला जो है परिवहन, इसके बारे में बात करते हैं। क्यों करेंगे इसके बारे में बात, उसका कारण ये है कि इसके ओवरव्यू स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम क्या करेंगे, डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। सो चलिए कनेक्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, तो हमें नहीं लगता किसी को ट्रांसपोर्ट का मतलब नहीं समझ में, ट्रांसपोर्ट का मतलब नहीं समझते होंगे कि क्या ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखिए, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकती है, तो किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बोल सकते हैं, वो जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उनका ये ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी के जितने सारे सेल्स हैं, जितने सारी कोशिकाएं हैं, उनमें पहुँचें, ठीक है। तो उन आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। तो चलिए डेली लाइफ से कनेक्ट करके इसे पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसे यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, कोई भी व्यक्ति है और या मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, तो वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, परिवहन कहते हैं। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो क्या एटमॉस्फेयर से सिर्फ यानी वातावरण से सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं,
हम क्या करते हैं, वायु को लेते हैं। वायु मतलब, वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। सिर्फ हम ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ और भी सारी जो एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में गैसें प्रेजेंट है ना, वो भी हमारे नाक के थ्रू हमारी बॉडी में जाती हैं। तो आवश्यक है कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकलें। सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लिया, तो उसके साथ और भी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो ज़रूरी है कि वो बॉडी से निकले। तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। यानी कि एक तरीके से वो क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। तो देखिए O2 हो गया CO2, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पोषक पदार्थ। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया ताकि जब जैसे मैंने पोषक पदार्थ यहाँ पे लिखा तो आपको ना नया ना लगे कि पोषक पदार्थ क्या होता है। पोषक पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स, ये सारे हमारे क्या हैं, पोषक पदार्थ हैं। सो फ्रेंड्स, दुनिया में ना ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे सिर्फ हमें क्या है, लाभदायक चीज़ें ही प्राप्त हों। लाभदायक के साथ साथ क्या होता है, हानिकारक चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ना स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, तो यदि स्मार्टफ़ोन का बहुत अच्छे से कोई यूज़ कर रहा है तो ये क्या है, एक तरीके से ना ज्ञान का भंडार है। लेकिन हाँ, अगर एक लिमिट से ज़्यादा, या बोल सकते हैं हम जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे ना, तो हमारे लिए लाभदायक तो है ही, क्योंकि उससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही। लेकिन हाँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज करने से आँखों में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और ईयरफोन वगैरह है, उससे ईयरफोन लगा के हम लोग सुनते हैं तो कानों पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम चीज़ें हमें मिलती हैं ना, वो हानिकारक, लाभदायक के साथ साथ हानिकारक भी होती हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। हमने जो पोषक पदार्थ लिए ना, जो भी भोज्य पदार्थ हम लोगों ने खाए हैं, उनसे जो भी पोषक पदार्थ मिला है हम लोगों को, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, तो ये लाभदायक तो है ही। साथ में इसमें जो इसका जब ऑक्सीडेशन होता है ना, ग्लूकोज का जब भी ऑक्सीडेशन होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड, दो कंपाउंड में ये टूटता है। तो जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल तो ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो एनर्जी भी इससे मिलती है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी मिलती है। एनर्जी का यूज़ हम लोग अपने जो भी डेली एक्टिविटी होती हैं या सेल जो भी कार्य कर रही होती हैं वहाँ पर यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हानिकारक होती है, तो उसको ज़रूरी है कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकले। सो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो पोषक पदार्थ है ना, उनमें जो लाभदायक चीज़ें हैं वो तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और जो हानिकारक हैं उनको बाहर करते हैं। तो बाहर करने का काम भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब कैसे आएगा वो आपको आगे समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पे ये याद कर, दिमाग में रखिए कि O2 है, CO2 है, पोषक पदार्थ, और जो हमने बोला ना कि हानिकारक चीज़ें, उनको हम उत्सर्जी पदार्थों के अंतर्गत रखेंगे। तो आगे क्या लिख सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ओके। अब देखिए, इसके बाद आएगा हार्मोन। देखिए फ्रेंड्स, जो हार्मोन है ना हमारी बॉडी में ना डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रंथि होती हैं, उनमें बनता है। तो हार्मोन्स बनता कहाँ है और उसको ज़रूरत कहाँ होती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। जैसे मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हार्मोन्स बना, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़े ना जाएगी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे जहाँ पे इसकी आवश्यकता है वहाँ पे वो ग्लैंड जाए कि लो भाई आपको आवश्यकता है आप लो, और जो दूसरे हैं उनको, तो वो तो जाती नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कोई दूसरा ऑर्गन काम करता है,
ठीक है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। अब कैसे आएगा वो सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। सो फ्रेंड्स, हमने ये क्या जाना कि जो परिवहन है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। वैसे ही सेम हमारे शरीर में O2, CO2, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचेगी, उसके लिए ज़रूरत होती है हमें किसी न किसी मीडियम की, मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम बस भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, और भी सारी चीज़ें जो भी परिवहन के अंतर्गत आती हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पहुंचाना है तो हमें मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। वो मीडियम क्या है, साधन। ठीक है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, साधन, और साधन कोई भी हो सकता है। तो मीडियम की यानी कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो वो माध्यम क्या है, वो माध्यम क्या कहलाएगा, साधन कहलाएगा, जिसके थ्रू आप लोग को दिख रहा है, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रहा है वो क्या कहलाएगा, साधन। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में O2, CO2, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन्स, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए जिस मीडियम की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, वो मीडियम होता है रुधिर। ठीक है, वो मीडियम क्या कहलाएगा, रुधिर, जिसे इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्या जाना कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें भेजना है तो हमें किसके, मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, और उस मीडियम को हम साधन के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। साधन कोई भी हो सकता है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, CO2, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाता है ना, यानी कि जो मीडियम का कार्य करता है वो कौन होता है, ब्लड होता है, रुधिर होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास व्यक्ति है भाई तैयार है जाने के लिए, साधन भी है, लेकिन साधन में अगर कोई भी ईंधन नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, वो कोई भी हो सकती है, तो उनमें क्या है, डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जिससे हमें क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी निकलता है ना, तो वो क्या होता है, वातावरण के लिए हानिकारक होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर साधन को हमें चलाना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, ईंधन की। सेम वैसे ही फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में O2, CO2, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ या हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जो साधन होता है वो है रुधिर। ठीक है, वो क्या है, रुधिर। और रुधिर में ईंधन का काम कौन करता है, तो वो करता है हमारा हार्ट, मतलब हृदय। ठीक है, तो ईंधन का काम कौन करता है, हमारा हृदय करता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, और हार्ट के बारे में, इसकी दो क्रियाएं होती हैं, दो एक्टिविटी होती हैं। पहली शिथिलन, और दूसरी क्या है, संकुचन। अब ये शिथिलन क्या होता है और संकुचन क्या होता है। शिथिलन को इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन, और संकुचन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। यानी कि रिलैक्सेशन मतलब कि एकदम आराम अवस्था में, ठीक है, और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन, सिकुड़ना। तो देखिए, जो शिथिलन है ना, शिथिलन में क्या होता है, जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, ये हृदय ना पंपिंग
पंपिंग सेट की तरह काम करता है। तो ये ब्लड को लाने ले जाने में वर्क करता है। तो इसमें जब ये जो हृदय है ना, जब ये शिथिलन की कंडीशन में आता है, मतलब जब ये रिलैक्स होता है, तब क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वो अंगों से कहाँ आता है, हमारे हृदय में आता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई भी बैलून है, कोई भी गुब्बारा है, तो जब वो रिलैक्स कंडीशन में होगा तो हम बाहर से क्या कर सकते हैं, उसमें हवा भर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब वो रिलैक्स कंडीशन में रहेगा तो जो ब्लड होगा ना वो अंगों से, हमारे जो भी विभिन्न अंग हैं उनसे ब्लड हमारे हृदय में आएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, शिथिलन कहलाती है, ठीक है, रिलैक्सेशन। और संकुचन की बात करते हैं यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन, तो वही बैलून जिसका एग्जांपल अभी मैंने लिया, उसी बैलून को अगर मान लो उसमें हवा भरी है, हम उसको दबा दें तो वो हवा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। सेम वही चीज़ यहाँ पर है, यानी कि जब हृदय सिकुड़ता है तो क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वो हृदय से अंगों की ओर आता है। तो ब्लड यहाँ पे रुधिर लिख लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रुधिर, ठीक है। रुधिर क्या होता है, अंगों से हृदय की ओर, और इसमें संकुचन में जो ब्लड होता है वो हृदय से कहाँ जाता है, तो वो अंगों की ओर जाता है, ठीक है। संकुचन में क्या है, जो ब्लड है यानी रुधिर वो हृदय से अंगों की ओर आता है, ठीक है। और जब हमारा हृदय शिथिलन की कंडीशन में होता है तब ब्लड जो होता है वो अंगों से हृदय की ओर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर रुधिर लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, रुधिर। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास व्यक्ति है, साधन भी है और ईंधन भी है, लेकिन मान लीजिए सड़कें नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है कि व्यक्ति तैयार है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, हमारे पास साधन भी है, उसमें ईंधन भी है, लेकिन यदि कोई भी रोड नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। तो जैसे डेली लाइफ में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, यानी कि सड़क की आवश्यकता होती है। किसकी, सड़क, ठीक है। डेली लाइफ में हमें सड़क की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब सड़क भी जैसे मान लीजिए हम जहाँ पर हैं, मान लीजिए हमें लखनऊ से रायबरेली जाना है, ठीक है। मान लेते हैं हमें लखनऊ से रायबरेली जाना है, तो एक रोड ये होनी चाहिए कि हम लखनऊ से रायबरेली पहुंच सके, और दूसरी रोड ये होनी चाहिए कि रायबरेली से लखनऊ पहुंच सके। हो सकता है ये व्यवहारिक जीवन में तो रोड एक भी हो सकती है, लेकिन अगर हर्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर वो पाथ एक ही रहेगा तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्या, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्योर और इम्प्योर ब्लड का संवहन होता है, इस वजह से। तो इन दोनों को अलग हमने इसलिए किया ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे डेली लाइफ में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि साधन चूज़ करते हैं। साधन है तो उसमें फ्यूल होना चाहिए, यानी कि ईंधन होना चाहिए, तभी तो वो चलेगा। साधन है, ईंधन है, व्यक्ति भी तैयार है, लेकिन अगर रोड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो रोड भी होनी चाहिए। रोड है तो पहले जिस स्थान से जिस स्थान तक हमें जाना है तो उसके लिए एक रोड होनी चाहिए, और फिर वापस आना है तो उसके लिए भी रोड होनी चाहिए। सेम वैसे ही देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हार्ट है, ठीक है, जिस प्रकार ईंधन डेली लाइफ में ईंधन कार्य करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में ईंधन का कार्य हृदय करता है, ठीक है। और जो सड़क है ना, यानी कि डेली लाइफ में जो सड़क जो कार्य करती है ना, वही अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में सड़क का कार्य कौन करता है, तो वो करती हैं रुधिर वाहिनियाँ। उनका नाम क्या है,
रुधिर वाहिनियाँ, ठीक है, वो क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। हमने बताया कि सड़क का काम कौन करता है? रुधिर वाहिनियाँ करती हैं। लेकिन एक और चीज़ मैंने बताई कि अगर पहले मुझे जिस स्थान से जिस स्थान पर पहुंचना है उसके लिए एक रोड होनी चाहिए और फिर वापस आने के लिए भी रोड होनी चाहिए। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा, जिसे इंग्लिश में आर्टरी एंड वेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए धमनियों का कार्य क्या होता है। धमनियों का कार्य होता है हृदय से रुधिर को ये सेल ना लिख के मैं ऐसे एरो बना देती हूँ, इससे आप लोग समझ जाना कि धमनी का काम क्या होता है। रुधिर को हृदय से अंगों की ओर, ठीक है, ले जाना। धमनियाँ क्या करती हैं? हमारे ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की ओर ले जाती हैं। जो भी डिफरेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। अगर सिरा की बात करें तो सिरा क्या करता है? तो ये रुधिर को अंगों से हृदय की ओर, सो फ्रेंड्स हमने ये जाना कि जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है? धमनी। दूसरी कौन सी है? सिरा। धमनी का क्या काम होता है? तो वो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। और सिरा का क्या काम होता है? तो वो ब्लड को अंगों से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धमनी है ना, इसमें कैसा रुधिर बहता है? प्योर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऐसे कि इसमें शुद्ध रुधिर बहता है और इसमें अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध रुधिर बहता है। हमें ये समझ में आया कि धमनियों में क्या होता है? रुधिर जो होता है वो हृदय से अंगों की ओर हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? शुद्ध रुधिर बहता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे क्या है? शुद्ध रुधिर बह रहा है। तभी तो हमारे हार्ट से प्योरीफाई होके, शुद्ध होके ब्लड हमारे सारे ऑर्गन में जा रहा है। हमारे जो सारे ऑर्गन है ना, यानी जो अंग है ना, उनमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों बहता है। प्योर ब्लड ले जाने का काम धमनियाँ करती हैं और इम्प्योर ब्लड जो होता है, यानी कि जो अशुद्ध रुधिर होता है, उसको ले जाने का काम कौन करती हैं? तो सिराएं करती हैं, वेन्स करती हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने डेली लाइफ से कनेक्ट करके जो परिसंचरण तंत्र है उसके ओवरव्यू के बारे में जाना। एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, परिवहन क्या होता है? परिवहन मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना परिवहन कहलाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में O2, CO2, पोषक पदार्थ, ठीक है, हार्मोन और जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है कि जैसे हमारी डेली लाइफ में अगर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मीडियम की। मीडियम की आवश्यकता? कोई भी साधन, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों का O2, CO2, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मीडियम की। और वो मीडियम का कार्य कौन करता है? वो मीडियम होता है रुधिर, यानी कि ब्लड। अब देखते हैं आगे क्या है। जैसे हमारे पास व्यक्ति है, साधन भी है, लेकिन अगर उसमें फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान कभी नहीं जा सकते हैं। सेम
हम मतलब कि हमें यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में ईंधन का कार्य हृदय करता है। हृदय को पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है, वो हमेशा पंप करता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन। और ये हृदय जो होता है ये दो एक्टिविटी करता है। पहला क्या है, शिथिलन, जिसे रिलैक्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है संकुचन, जिसे कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। मैंने बैलून के एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। शिथिलन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारे अंगों से हृदय की ओर जाता है, ठीक है, अंगों से हृदय की ओर, यानी कि हृदय में आता है। और संकुचन की बात करें तो यहाँ पे रुधिर क्या होता है, हमारे हृदय से अंगों की ओर जाता है, ठीक है, हृदय से अंगों की ओर जाता है, ओके, अंगों से हृदय की ओर और हृदय से अंगों की ओर। सो शिथिलन में रुधिर, तो ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए, साधन है, व्यक्ति हैं, ईंधन है, बट अगर कोई भी रोड नहीं है ना तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। सारी चीज़ें हैं लेकिन कोई रोड ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे डेली लाइफ में हमें व्यक्ति, साधन, ईंधन के साथ साथ हमें रोड की आवश्यकता पड़ती है। और वो रोड दो टाइप्स का मतलब, यानी कि जहाँ से जहाँ तक हमें जाना है उसके लिए पहली रोड, और फिर वापस आना है तो उसके लिए भी रोड होनी चाहिए। सेम वैसे ही अगर हमारे बॉडी के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो रोड का कार्य करती हैं वो रुधिर वाहिनियाँ करती हैं, यानी कि ब्लड, हाँ, रुधिर वाहिनियाँ करती हैं। और रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहली है धमनी, दूसरी है सिरा। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, सिरा को इंग्लिश में वेंस बोलते हैं। आर्टरी क्या करती है, हमारे ब्लड को, यानी कि रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, ठीक है, यानी कि धमनियाँ क्या करती हैं, हमारे खून को, ब्लड यानी खून को कहाँ ले जाती हैं, हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। और जो सिराएं होती हैं वो क्या काम करती हैं, रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। इनका काम क्या होता है, अंगों से हृदय की ओर, और इनका काम क्या होता है, हृदय से अंगों की ओर। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि